हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑडिट में क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन का टॉपिक कि बैंक जब किसी भी कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देता है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखेगा, क्या क्या क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन जो है वो ध्यान में रखेगा। इसमें आपको निमोनिक्स याद रखना है। ई एस राम आ गया, एन पी एस पी ले गया। मेरे साथ बोलिए, ई एस राम आ गया, एन पी एस पी ले गया। ई का मतलब इफेक्टिव स्क्रीनिंग, एस का मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एस का मतलब सिस्टम। मेरे साथ बोलिए, ई का मतलब इफेक्टिव स्क्रीनिंग, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड एस का मतलब सिस्टम। आर ए एम, आर का मतलब रेम्बर्समेंट, ई का मतलब ऑल रेम्बर्समेंट, एम का मतलब मॉनिटर। उसके बाद पी एस पी ले गया, पी का मतलब पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एस का मतलब स्टेटमेंट और पी का मतलब पीरियडिक रिव्यू। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि बैंक में क्या होना चाहिए। बैंक में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विद अ गुड क्रेडिट असेसमेंट। मतलब बैंक जो है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही जो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोसेस करेगा, ये कहना चाहता है। उसके बाद देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ए क्रेडिट कार्ड स्टोरेज एंड इशू। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए क्रेडिट कार्ड के स्टोरेज में और क्रेडिट कार्ड को इशू करने में। उसके बाद क्या है, देयर शुड बी अ सिस्टम वेयर ए मर्चेंट कन्फर्म द स्टेटस ऑफ द अनयूटिलाइज्ड लिमिट ऑफ ए क्रेडिट कार्ड होल्डर फ्रॉम द बैंक बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट। ये क्या कहना चाहता है कि बैंक में एक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए सिस्टम, एक सिस्टम होना चाहिए वेयर ए मर्चेंट, जहाँ पे मर्चेंट कन्फर्म कर सके स्टेटस ऑफ ए अनयूटिलाइज्ड लिमिट, कि क्रेडिट कार्ड होल्डर के पास कितना अनयूटिलाइज्ड लिमिट है उसका स्टेटस बढ़ा सके बिफोर एक्सेप्टिंग द सेटलमेंट, सेटलमेंट एक्सेप्ट करने से पहले बैंक से। उसके बाद मैंने आपको बोला था राम, आर से रिम्बर्समेंट टू मर्चेंट आफ्टर वेरिफिकेशन। मतलब बेसिकली मर्चेंट को पेमेंट कर दो सारे के सारे वेरिफिकेशन करने के बाद। उसके बाद ए का मतलब और रिम्बर्समेंट, जितना भी मर्चेंट को पेमेंट किया है, रिम्बर्स किया है, वो इमीडिएटली चार्ज होना चाहिए कस्टमर के अकाउंट से। ऑल द रिम्बर्समेंट इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट, ऑल द रिम्बर्समेंट इमीडिएटली चार्ज टू द कस्टमर अकाउंट। उसके बाद एम का मतलब अब बैंक वालों को क्या करना है, बैंक वालों को मॉनिटर करना है और फॉलोअप भी करते रहना है कस्टमर के पेमेंट को। मॉनिटर एंड फॉलोअप कस्टमर अकाउंट, सॉरी पेमेंट। उसके बाद क्या है, पी एस पी, पी का मतलब पी का मतलब मैंने आपको बताया था क्रेडिट कार्ड पेमेंट। क्या है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ये कह रहे कि मर्चेंट मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट ऑल द क्रेडिट कार्ड पेमेंट दे हैव एक्सेप्टेड। मर्चेंट क्या करेगा, इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा बैंक को कि जितना भी उसने क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया है। पी एस पी हो गया, एस का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है वो कस्टमर को रेगुलरली भेजना है। स्टेटमेंट आर रेगुलरली सेंड टू द कस्टमर। उसके बाद क्रेडिट कार्ड के केस में जो स्टेटमेंट है वो कस्टमर को रेगुलरली भेजेंगे। उसके बाद पी का मतलब पीरियोडिक रिव्यू, पीरियोडिक रिव्यू करेंगे क्रेडिट कार्ड होल्डर का। जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका क्या करना है, पीरियोडिक रिव्यू करना है। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर में हमने क्या क्या देखा, निमोनिक्स में एक बार दोबारा आपको बता दूँ, ई एस राम आ गया, एन पी एस पी ले गया। ई का मतलब इफेक्टिव स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। आराम, आर का मतलब रिम्बर्समेंट कर देना है मर्चेंट को सारे के सारे वेरिफिकेशन करने के बाद। और जो भी रिम्बर्समेंट करेंगे, ऑल रिम्बर्समेंट जो है इमीडिएटली चार्ज होना चाहिए कस्टमर अकाउंट से। एंड एम एस द मॉनिटर एंड फॉलोअप करेगा बैंक कस्टमर के पेमेंट को। पी एस पी का मतलब क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो कि मर्चेंट ने एक्सेप्ट किया है वो इमीडिएटली क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। एस का मतलब स्टेटमेंट और पी का मतलब क्या है, पीरियोडिक रिव्यू। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।